पास वीडियो है। इन्होंने मैसूर में गन रख दी थी, ऐसे ऐसे गन रख दी थी, मेरे पास वीडियो है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरा मिस कैरेज हुआ है, जो किसी को भी चलते चलते भी हो जाता है। मैं डॉक्टर के पास कोई अबॉर्शन कराने नहीं गई थी, वो पाप है, वो गुनाह है। आदिल के टॉर्चर की वजह से मुझे हुआ था। मम्मी को 30,000 देते हुए एक मैं मैं जो सवाल- बोलूं? एक मिनट रखिए। मैं जो सवाल पूछूंगा वो तमाम कैमरे में आएगा। मैं बोलूं? आप एक मिनट राखी, क्या आदिल ने आपको दुबई में ले जाकर डॉल्स एंड गबाना, गुची, प्राडा, मोब्लैंक, इन सब में शॉपिंग कराई लाखों रुपए की? मेरे घर में आप अभी आइए, डॉल्बेन गबाना, गुची और क्या, लुई विटॉन लुई विटॉन और मोब्लैंक। मैं जिंदगी में पहली बार सुन रही हूँ। मुझे तो बोलना भी नहीं आ रहा है। अच्छा, दूसरा, एक मिनट, मैं आपको ये बोलती हूँ, उसको ये तो पूछे, जो तेरा कार्ड है क्या इंटरनेशनली चलता है? क्या स्टेटमेंट है? क्या एक बार मैं आप लोगों के सबके चरण धो के पानी पी लूंगी। उसको बोल तेरा कार्ड चल रहा है? नहीं चलता था क्या? नहीं, अच्छा, पैसा मैं भरती थी। अच्छा, वो कहता है कि दुबई में उसने आपको फ्लैट दिलाया, 25 लाख रुपए डिपॉजिट दिए। रिजवान भाई डैन्यूब, दुबई में मेरे बैंक के स्टेटमेंट आप लेकर जाओ। जब मैंने मेरे अपने अकाउंट से पैसे भरे, आप उसमें 6 महीने का देखो आप, क्या आदिल ने 1 रुपया भी डाला है क्या उसमें? अच्छा, आप लोगों से मैं एक अनुरोध करूंगा कि जो आपने कल उन लोगों से सवाल पूछा कि आप तो बेगुनाह हैं फिर भी 6 महीने की जेल काटनी पड़ी आप लोगों को, इस तरह के सवाल मीडिया को शोभा नहीं देता। आप मीडिया ट्रायल में उसको एक्विटल नहीं कर सकते। कैसे कह दिया आपने कि आप बेगुनाह और 6 महीने की जेल काट के आए? आप क्या जज हैं? क्या ऑनरेबल कोर्ट हैं? ऐसे मीडिया कर्मियों पर मुझे शर्म आती है। तो जो भी सवाल आप करें मर्यादा के दायरे में रह के इस पे करें। मैं भी एक बात करना चाह रही थी। मैं पूछना चाह रही थी वो रिपोर्टर कौन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप कौन होते हो एज अ जर्नलिस्ट कहने के लिए आप बिना किसी गलती के 6 महीने जेल काट? हु आर यू टू जज? आर यू अ पुलिस? आर यू इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी और यू आर कोर्ट? आप कैसे सवाल खड़े, या आप पब्लिक के सामने किसी के भी इमेज को क्या डैमेज करना चाहते हो? क्या आप राखी सावंत का पर्दाफाश, राखी सावंत का खुलासा, राखी सावंत के सवालों का जवाब दिया आदिल ने, क्या है ये? बीइंग अ जर्नलिस्ट आप ये सवाल कैसे पूछ सकते हो या बोल भी कैसे सकते हो? क्या आदिल दुरानी एक्विट हो गया है क्या केस में? क्या उसको बेगुनाह कर दिया गया है क्या? नहीं, अभी ही इज ऑन बेल, अभी ट्रायल होगी, उसके बाद माननीय कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो वाकई आरोपी है या नहीं है। आप लोग कौन होते हैं ये सब करने वाले? उससे मैं मिलना चाहूंगी। जो भी है वो रिपोर्टर, मैं उससे अनुरोध करूंगा, क्योंकि मैं मीडिया का बहुत सम्मान करता हूं और मैं मीडिया का एक सदस्य हूं। प्लीज इस तरह के सवाल, इस तरह की टैगलाइंस, इस तरह की हेडलाइंस को अवॉइड करें, क्योंकि ये एक डेफेमेटरी चीज है और हो सकता है कि हम उनके खिलाफ डेफेमेशन भी फाइल करें। आपको एज अ जर्नलिस्ट क्या पब्लिक इमेज आदिल की क्लियर करने के लिए बुलाया था क्या? आप तो बेगुनाह होते हुए भी 6 महीना जेल काट के आओ। आपको कैसे पता वो बेगुनाह है या वो गुनहगार है? क्या आप पब्लिक में ये मैसेज देना चाहते हो बीइंग अ जर्नलिस्ट? जो भी है, आदिल गुनहगार है बेगुनाह है, वो कोर्ट डिसाइड करेगी। लेट्स वेट फॉर द कोर्ट वर्डिक्ट। हम सबके पास पेशेंस रखना होगा हमको। जो कोर्ट माननीय न्यायालय का फैसला होगा, हमें पूरी तरह से उस पर भरोसा है। चलिए अब आप लोगों के क्वेश्चंस लेते हैं। राखी जी आपसे सवाल है, क्या आदिल ने जो आरोप आप पर लगाया है कि किसी धर्म को आपने नहीं छोड़ा है, ऐसा बड़ा आरोप लगाया है, पीएम से गुहार कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप आदिल के तमाम आरोपों पर? पहले क्योंकि आपको आरोप तमाम पते हैं। मैं हिंदू धर्म में पैदा हुई। मेरी माँ जया सावंत, मेरे डैडी आनंद सावंत। फिर मेरी माँ जो है जीसस में बिलीव करने लगी। हम लोग बॉर्न क्रिश्चियन तो नहीं है, लेकिन माँ के साथ पूरा घराना जुड़ा रहता है। जैसे माँ बिलीव करने लगी तो मैं भी बिलीव करने लगी। तो हिंदू से जीसस में बिलीव करने लगी। शादी मेरी एक मुस्लिम लड़के से हुई। तो शादी निकाह होने के बाद क्या मेरा फ़र्ज़ नहीं बनता है कि मैं इस्लाम धर्म की रिस्पेक्ट करूं, मैं नमाज पढ़ूं? पति ने जो मुझे निकाह जब कराते हैं, कबूले के साथ साथ
ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह वो पढ़ाते हैं, तो क्या मैं नमाज ना पढ़ूं? नमाज पढ़ना भी मुझे आदिल ने सिखाया। वो मुझे कहते हिंदू थी, ये हिंदू है, क्रिश्चियन है, मुसलमान है, ये मैंने आपको बताया। मैं शौक हूँ। यही मीडिया है ना जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया था, यही मीडिया है ना जिसको मैंने सारे सबूत दिए थे। न मेरा माँ है, न बाप है, न इस दुनिया में कोई है। मैं सालों से मीडिया में हूँ। किसका बिगाड़ा है मैंने? कभी किसी का नहीं बिगाड़ा, किसी के साथ बुरा नहीं किया। सारे सबूत हमेशा आपको देते गई। आपको सारे सबूत देने के बाद भी आप लोग आंख बंद करके कैसे बोल सकते हो कि आप तो बेगुनाह थे, 6 महीने अंदर रहे? क्या हमारे देश का कानून आप लोग उनको ललकार रहे हो कि वो लोग ने आदिल को बगैर सबूत के ऐसे ही 6 महीने डाल दिया? क्या मेरे पास कोई सबूत नहीं थे? आदिल ने मुझ पे इतनी मार पिटाई करी थी, शादी के 1 महीने के बाद ही मार पिटाई शुरू हो गई थी। लेकिन मैं तो हूं राखी सावंत ना, कॉन्ट्रोवर्शियल। कौन मानेगा मेरी बात? कौन मानेगा मेरी बात? नीचे इंस्टाग्राम हर जगह लिखते हैं, अच्छा पहला पति था, इसका तो घर कभी नहीं बसेगा, अभी तो शादी भी नहीं हुई, पहले लिख के आ जाता है, इसका तो घर कभी नहीं, इसको भी छोड़ेगी, इसको भी लूट लेगी। पहले ही, अभी तो शादी भी नहीं हुई, पहले से ही बोलना शुरू कर देते हैं लोग। आदिल से मेरी शादी हुई कौन से सर्कमस्टांसेस में हुई? इन्होंने प्लान किया था। शैली जो है आदिल की उस टाइम पे सिस्टर थी, शैली, आज वो उनको दोस्त कहते हैं और दुश्मन कहते हैं। वो मेरे साथ मुंबई में बिजनेस करना चाह रही थी। मेरी 4 बंगले की जगह है, वो वहाँ पे वो एक क्लिनिक खोलना चाह रही थी। हमारा एग्रीमेंट हुआ था। तो उन्होंने कहा राखी तू तो छोटी गाड़ी में घूमती, अच्छा नहीं लगता, मैं तुझे एक गाड़ी गिफ्ट करना चाहती हूँ। तो आदिल का बिजनेस था छोटा मोटा, सेकेंड हैंड कार के देता था। तो ये लोग भाई बहन आपस में थे। तो उन्होंने मुझे शैली ने बोला कि यू कम हियर, आई वांट टू गिफ्ट यू कार। मैंने कहा ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा शैली आप एक काम करो ना, कार आप है ना मुंबई भेज दो। बट अब मुझे नहीं पता कि वहाँ पे क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है आदिल खान दुरानी का। आदिल खान दुरानी ने कहा कि नहीं दीदी कुछ भी हो जाए उसको यहाँ बुलाओ। उसने बोला नहीं आदिल, उस कार बना के उसको भेज दे बाय रोड। नहीं दीदी उसको कुछ भी बोला इधर बुलाओ, कुछ भी हो जाए उसको इधर बुलाओ। मैंने कहा मैं नहीं आ रही हूँ। 1000 बार मना करने के बाद भी उसने बोला नहीं, आपको क्या क्या चाहिए अंदर कार में ये। तो फिर मैं बोली यार कभी मैं BMW कार में घूमी नहीं हूँ। मैं कार लेने चली गई, लेकिन उसके पहले उसने प्लान बना के रखा था कि राखी को कैसे षड्यंत्र रचाना है, कैसे जाल डालना है। हाँ मैं दूध पीती बच्ची नहीं हूँ, बट वो जाल मुझे नहीं दिखाई दिया। मैं गई, शर्म आती है मुझे भाई के सामने बोलते हो। मुझे कहीं खौफ था, इसलिए मैं अपने भाई राजीव खैंची को यहाँ से लेकर गई साथ में टिकट बना के। उसने उसका मैंने बोला 2 रूम बुक करना। उसने 1 रूम मेरा इधर बुक किया, 1 रूम कहीं दूर कहीं राजीव का बुक कर दिया। बोली भाई आपका रूम कहाँ है? उन्होंने बोला दूर है। इनका एक बंदा आया, मैं आदिल रूम में थे, बाहर से लॉक मार के चला गया। जो फिर मेरे साथ हुआ, मुझे नहीं लगता आप लोगों को बोलना चाहिए मुझे। इसके गवाह 3 लोग हैं, उर्फी जावेद, राजीव खैंची और शैली, जिन्होंने मुझे कार देने के लिए बुलाया था। जब मेरे साथ वो हुआ 3 घंटे लगे उसको मेरे कपड़े फाड़ने में, सारी चीज़ें करने में। मैं दुनिया की लड़कियों को न्याय दिलाती हूँ। मैं कैसे बाहर जाके बोलूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है? कौन मानेगा? क्या होगा?
मैंने बोला, अब मैंने उस वक्त ठान लिया कि मैं पुलिस में जाऊंगी और मैं कंप्लेंट करूंगी हर चीज़। मैंने उर्फ़ी को तुरंत फ़ोन किया, उर्फ़ी, रो रो के, उर्फ़ी मैं क्या करूं? उर्फ़ी मेरी बेस्ट फ्रेंड थी तभी। उर्फ़ी ने बोला मैं तेरे को अभी से अभी के अभी कार भेज रही हूँ, तू आ जा, तू होटल तेरा चेंज करवा देती हूँ, तू आ जा अभी का अभी, तुझे मैं वहाँ से कार भेज रही हूँ। भाई बिल्कुल आप पूछ लेना आप लोग उर्फ़ी से। और दूसरे दिन वो कार दे रहे थे मुझे, मैं बात नहीं कर रही थी। मैंने कहा आपने गलत किया, मैंने शैली को बताया, मैंने सबको बताया, क्यों नहीं बात कर रही हो, ये वो। फिर इसने बोला कि डोंट बी सैड, यू आर अ नाइस गर्ल, आई वॉन्ट टू मैरी यू। दूसरे दिन, आई लव यू, आई वॉन्ट टू मैरी यू, आई वॉन्ट टू लिव विथ यू, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ। उस वक्त मेरा दिल नरम हो गया। मैंने कहा चलो ठीक है, इसने ये सारी चीज़ें तो करी है, लेकिन बंदा शादी करना चाह रहा है। उस वक्त मैंने अपना मन बदल दिया। वो मुझे गोवा लेकर गया, मैं गोवा गई मेरे फंक्शन के लिए, वो वहाँ बाई कार पहुँचा, शैली भी पहुँची, मैं मेरी माँ के साथ गई थी। मैंने उस वक्त माँ को नहीं बताया। गोवा में वो 2 मौलाना को लेकर आया। होटल कौन सी थी वो मैं आपको बता दूंगी, कौन सी होटल में मैं रुकी थी। सीसीटीवी फुटेज भी आप देख सकते हैं वहाँ पे, 1 साल पुराना। 2 मौलानों को लेकर आया। मैंने बोला अगर आपने बोला है मुझे वहाँ पे शादी करेंगे, ये वो निकाह करेंगे, नहीं करेंगे तो मुझे मीडिया में मैं तो जाऊंगी, मैं मेडिकल भी जाऊंगी, पुलिस स्टेशन भी जाऊंगी कि आपने मेरे साथ क्या किया। देन मौलाना को लेकर आए। मौलाना मुझे देख के डर गए, गोवा के मौलाना। अरे भाई राखी सावंत का निकाह, नहीं हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। फिर मैंने बोला मौलाना सुनो, इन्होंने मेरे साथ क्या बोलते जीना किया है और ये मेरे से निकाह करना चाहते हैं, मैं भी इनसे करना चाहती हूँ। आप अल्लाह को जवाब देंगे कि क्या आप मेरा निकाह नहीं कराना चाह रहे जब हम दोनों राजी हैं? तो वो बोलते कि आदिल खान दुरानी क्या बोलते हो? तो वो बोलता है कि हाँ मुझे निकाह करना है। हालांकि वो मेरे बारे में सब जानते थे, रितेश के बारे में, मेरी कंट्रोवर्सीज के बारे में, मेरी ज़िंदगी एक खुली किताब है सबके सामने। कहीं एक छोटे से मैं टेलीविज़न पे नहीं छपी हूँ, मैं एक ब्रांड हूँ। वो मेरे बारे में सब जानते थे, लेकिन उसने कहा एक दिन कि अरे मुझे पता नहीं था तुम कौन हो। मुझे बोलते हैं घड़ी स्टेटमेंट चेंज कि तुम एक बहुत बड़ा ब्रांड हो, मुझे शेरा भाई से मिलाओ, मैं वहाँ पे एक सलमान भाई से मिलाओ, मैं एक बड़ा शोरूम कार का डालना चाहता हूँ। मैंने बोला ये सारी बातें बाद में हटाओ। उस वक्त मैंने शेरा भाई से बात कराई थी जब हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ तो मुंबई आया था शेरा भाई से। हाँ, सब साथ में टेबल पे बैठे थे, शैली सब एम्प्रेसा में। मैंने कहा था भाई अगर कोई कारवार चाहिए तो बताना। भाई ने बोला ठीक है, कोई भी कारवार चाहिए तो मैं बताऊँ। गोवा में मौलाना आए, शादी कराई हमारी, और मैंने बोला मौलाना जी मुझे सर्टिफिकेट चाहिए। उन्होंने बोला इमिडिएटली नहीं देते, तुम्हारे गवाह नहीं है, क्योंकि वो गवाह ही नहीं, मुझे मालूम ही नहीं निकाह क्या होता है, मुझे पता ही नहीं कि निकाह में गवाह भी चाहिए, मुझे मालूम ही नहीं है। फिर मौलाना चले गए, हमारा फंक्शन करके वो मैसूर चला गया, मैं मुंबई आ गई। मैं रोज़ मौलाना जी को फ़ोन कर रही हूँ, मुझे सर्टिफिकेट दो। इन्होंने मौलाना जी को बोला कुछ भी हो जाए, राखी को सर्टिफिकेट देना नहीं, किसी भी हालत में सर्टिफिकेट देना नहीं। मैं आज आपके माध्यम से कहती हूँ मौलाना जी, गोवा वाले 2 मौलाना जी प्लीज़ आप बाहर आइए, वरना मुझे आपका नाम बताना पड़ेगा और आप आके कहिए कि आदिल आपको लेकर आया था वो होटल के रूम में और आपने निकाह कराया था बगैर 2 गवाह चाहिए था ना, वो नहीं थे। तो मैं सर्टिफिकेट मांगती रही। अब तो ये तो मेरा शौहर ही हुआ ना, अल्लाह के सामने तो शौहर ही हो गया ना। अब ये असली थे कि नकली, ये बात मालूम है?
ये नहीं मालूम। नकली मौलाना भी हो सकते, बिना गवाह की शादी नहीं हो उसने सकती। कल बोला ना उसी से रिलेटेड। हाँ नहीं, बट मैं बताना चाहती हूँ ना, उन्होंने कहा ना कि मुझे पता नहीं था, मौलाना तो असली फिर होंगे फिर, हाँ वो नहीं पता है। क्योंकि नकली मौलाना असली एक मौलाना दाढ़ी के बगैर था, एक दाढ़ी वाला था। देखिए कोई भी निकाह बिना गवाह के होता नहीं है, नहीं होता मौलाना है। कभी नहीं पढ़वाए करो। It's very अच्छा, fact, तो ये it's a पता नहीं fact. 1-2 घंटे के बाद किसको पकड़ के लाया हाँ, था, वो मुझे बात नहीं अलग मालूम है। है। और बाद में इसने बोला कि मेरा, अब मैं वहाँ से आ रहा हूँ, इन्होंने मेरे पास वीडियो है, इन्होंने मैसूर में गन रख दी थी, ऐसे ऐसे गन रख दी थी, मेरे पास वीडियो है कि तुम मैं परेशान हो गया हूँ शैली से, मैं परेशान हो गया हूँ अब्बास भाई से, मैं परेशान हो गया है मैसूर वालों से, सब मेरा जीना हराम कर रहे, मुझे तुम मुंबई बुला लो, मैं तुम्हारा शौहर हूँ, शौहर का साथ नहीं दोगी तो जहन्नुम में जाओगी, तुमने इस्लाम कबूल किया है। मैंने कहा ठीक है, मुझे उतना नहीं पता, मैंने बोला ठीक है आप आ जाइए, आ गए वो। अब डिमांड, अरे अब तो बिजनेस नहीं कुछ नहीं, मैं क्या करूं, 1 रुपया लेकर नहीं आया, फुकरा भिखारी आदिल खान दुर्रानी 1 रुपया लेकर नहीं आया। Stick to the point, Rakhi. एंड फिर मैंने कहा Rest is the history, rest is the नहीं, मैंने कहा मुझे सर्टिफिकेट तो दो शादी का। इन्होंने इनकी एक आंटी रहती है यूके में, कि इन्होंने शादी किया या ये किया, बोलता है नहीं 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 हम तो मानते ही नहीं, तुम तो कुछ भी नहीं हो, मानते ही नहीं है, हम तो मानते ही नहीं इस शादी को। एंड देन फिर मैंने बोला मैं आपको एक पैसा अभी नहीं दे सकती बिजनेस में, मुझे बिजनेस के लिए पैसा दो, नहीं दे सकती। मैंने कहा शादी का सर्टिफिकेट नहीं तो एक काम करो, ठीक है एक काम करते यहाँ पे शादी करते। मैं बोला आप मुसलमान हो, अगर मेरी एक बार निकाह हो गया तो दोबारा कैसे होगा? तो बोलते नहीं वो लोग, वो जो मौलाना है वो जवाब नहीं दे रहे, छोड़ दो। फिर मैंने फाल्गुनी को बोला फाल्गुनी मेरा निकाह इनसे करा दो। फिर फाल्गुनी ने गवाह सब लेकर आके मेरा निकाह कराया और मेरा उनके साथ कोर्ट मैरिज कराया। जैसे वो हुआ फिर हमारा पैसा, rest is the history, everybody knows about it. कल के जो आरोप लगाए हैं आदिल ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया ट्रायल में, उन आरोपों को आप सबको पता है क्या आरोप हैं। मैं चाहूँगा कि आप उन आरोपों को एक एक करके राखी से पूछें और राखी उस सवालों का, उन आरोपों का जवाब देगी। राखी सबसे पहले तो शादीशुदा होने के बावजूद दूसरी शादी करने का आरोप आप पर आदिल ने लगाया है। हम जानना चाहेंगे क्या आदिल इस बात से अनअवेयर? आदिल को सब मालूम था, रोज हमारे 1 महीना रोज वीडियो कॉल पे बात होती थी। हाँ उसको मालूम था, उसको पता था कि मैं उससे बड़ी हूँ 7 साल, उसने कल 19 साल बोला है, 7 साल उसको मालूम था। वो तब प्यार की बातें करता था, कहता था कि हमारे में सुन्नत है बड़ी औरत से शादी करना। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे प्रॉब्लम है, मैं अभी रितेश मेरे से अलग हुए, बिग बॉस से बाहर आए, प्रॉब्लम है, मैं डिप्रेशन में खुद ही हूँ, मेरे साथ बहुत ये हुआ। अरे छोड़ो सब छोड़ो, हम प्यार करेंगे, हम नई ज़िंदगी बचाएंगे, जैसे कि निक और प्रियंका है वैसे तुम और मैं 30 साल का हूँ, मैं ये हूँ मैं वो हूँ, बहुत सारा प्यार में वो पूरा फंसाया मुझे। और रितेश से मेरी शादी हुई थी या नहीं हुई थी मैं रितेश को लगाती हूँ, रितेश बताएंगे। आप रितेश लाइव आएंगे अभी जहां पर वो हैं और वो आपके सवालों का जवाब देंगे। देखिए वो सर्टिफिकेट आई थिंक फाल्गुनी सर्टिफिकेट्स और जो भी वो प्रूफ राखी की शादी को लेके बता रहे हैं, वो मीडिया ट्रायल करने की बजाय उनको अपनी लीगल टीम, वो बोल रहे कि उनके पास बहुत बड़ी लीगल टीम है, उनकी लीगल टीम को लेके पुलिस स्टेशन पहुंचना चाहिए और उनकी लीगल टीम को लेके कोर्ट पहुंचना चाहिए। अगर उनके पास जितने भी सबूत है उनको बोलो कि कोर्ट में साबित करें। जब वो कोर्ट पहुंचेंगे, पुलिस स्टेशन पहुंचेंगे, उसका जवाब हम लीगली देंगे। सर्टिफिकेट दिखाना, मैं भी आज 5 सर्टिफिकेट दिखा सकती हूँ, मैं 10 सर्टिफिकेट दिखा सकती हूँ, वीडियोस भी मैं बना के दिखा सकती हूँ। मैं उनसे यही कहूँगी कि आप आदिल, आप कल बहुत सारे लॉयर्स का नाम ले रहे थे, आप बार बार ये दोहरा रहे थे कि लीगल टीम है आपके पास, तो आपको कोर्ट जाना चाहिए और आपको पुलिस स्टेशन Now जाना Ritesh is चाहिए। online. अभी रितेश ऑनलाइन है, आप सवाल पूछिए। कौन पूछ रहा है रितेश को सवाल? सीधी सी बात है कि शादी सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं, शादी हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि वीडियो
वीडियो भी दिखाया जिसमें आप लोग फेरे ले रहे हैं, मंत्र चल इतनी रहे दूर से सुनने में नहीं आएगा। हाँ। अभी पूछो, हाँ, पूछो। हैं। रितेश देखिए, आदिल ने कल एक वीडियो दिखाया था सबके सामने। हाँ, उस वीडियो में आदिल ने दिखाया है कि आप और राखी फेरे ले रहे हैं और मंत्र चल रहे हैं। उसके बाद एक सर्टिफिकेट भी उन्होंने दिखाया है जो कोर्ट का है। तो कोर्ट का नहीं, आर्य समाज मंदिर का है। पहला ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि ठीक है, उसने जो वीडियो दिखाया है, ये दिखाया है, तो वो पुलिस के पास क्यों नहीं गया, ये कोर्ट के पास क्यों नहीं गया? पहला क्वेश्चन। दूसरी बात, फॉर श्योर वो मीडिया में आके स्पैम क्रिएट कर रहा है, मीडिया में आके जो ये कर रहा है, ये पहले भी मैंने बताया था कि हमारा हम लोगों का एक ब्राइडल शूट था, जो सीन रिक्रिएशन था, उसी टाइम मैं और राखी मिले थे। तो ये सारी चीजें थी, मैंने पहले भी बता चुका हूँ अपने ये में कि ऐसा इसके ये बाद हम scene बिग बॉस था। हाउस में गए थे। और बिग बॉस हाउस के पहले तो ये सारी चीजें उसको पता थी, और उसने बहुत स्मार्टली इसको यूज किया। उसने बहुत स्मार्टली वो सारी चीजों को जान कि वो इंटेंशनली राखी के जब जिंदगी में आया था, तो उसने इंटेंशनली प्री प्लान करके कि अपने को फेमस करने के लिए यहाँ आया था, और उसने इंटेंशनली ये सारी चीजों का फायदा उठाया। वो पहले से ही सबूत इकट्ठे कर रहा था कि किसको मैं कैसे ट्वीट करूंगा। अभी मैं आपको इसकी सारी चीजें मैं देख रहा था। मैं आपको अपनी बातें कह दे रहा हूँ बिकॉज आई विल गो फॉर अनदर मीटिंग एंड समथिंग, बट इसने बहुत सारी प्रूफ दी है कि मैं मैं और राखी यूके में मिले थे। मैं लोगों को प्रूफ देता नहीं हूँ, क्योंकि मैं कहीं भी, मुझे मीडिया और ये में बोलना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अब कोई भी बंदा उठ के आके मुझे भी कुछ भी बोलने लगेगा, मैं अपना टाइम तो दे नहीं सका हूँ। बट फॉर श्योर टू रिस्पेक्ट अ वुमेन, क्योंकि राखी ऑफ कोर्स राखी लॉयल थी उसके प्रति, बहुत ही अच्छी लड़की है। मैं ओपन हार्टेड कहता हूँ कि बहुत ही अच्छी लड़की है। मैं आज राखी के सपोर्ट में हूँ। इट्स नॉट बिकॉज कि मैं राखी से मेरा कोई ये रिलेशन है। शी इज अ फ्रेंड और शी इज लॉयल, शी इज स्पीकिंग ट्रूथ, ओके। इसीलिए मैं ये प्रूफ दिखा रहा हूँ। देखो, ये मेरा पासपोर्ट है, ठीक है। इसमें स्टैंपिंग है आपको किस डेट में मैं उस टाइम ग्रीस में था, ठीक है, वो ग्रीस में था। एंड उसी बीच में आप देखो कि मेरी एंट्री हुई है, आई गेस 16 को मेरी एंट्री हुई है, ठीक है, ग्रीस में। एंड देन 21 को मैं रोमानिया के लिए ट्रैवल किया हूँ, 25 को रोमानिया से वापस आया हूँ, एंड देन ऑन 7 नवंबर मैं वहां से फ्लाई किया हूँ इंडिया के लिए, ठीक है। क्या हो यार, 7 नवंबर को मैं फ्लाई किया हूँ। ये एग्जिट वहां का है, ठीक है। कुछ लोग, मैंने अपने ये सारी चीजें दिखाई थी, तो कुछ लोग ने कमेंट्स किया है 2 पासपोर्ट क्यों, 2 पासपोर्ट इसलिए कि भाई मेरा एक पासपोर्ट पहला डेट 10 ईयर से एक्सपायर हो गया, तो दूसरा एज पर लॉ है, राइट, ये दूसरा पासपोर्ट है, ठीक है। तो इट डजंट मीन क्योंकि कुछ वीजा इसमें है, कुछ वीजा इसमें है, इसलिए दोनों पासपोर्ट एज पर लॉ। वो लंदन नहीं गए हैं। रितेश, हाय रितेश, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आदिल दुरानी ने कर आरोप लगाया कि आप और राखी एक साथ लंदन के एक होटल में थे और बाकायदा डिनर हुआ, उस होटल के कमरे में गए। तो कितने सच्चाई, क्या आप लंदन गए थे? क्या उस वक्त आप लंदन में थे? एंड ऑल्सो हर महीने रितेश कुछ इसी के लिए देखो आ रहा हूँ कि भाई आप लंदन, उसको पता नहीं है शायद, ज्यादा वो दुनिया नहीं है, दुबई से आगे तो ट्रैवल किया नहीं होगा फॉर श्योर, कि भाई ये तो स्टैंपिंग इन करते हो ना, तो उसमें और होता है ईयू में इन कर रहे हो, आउट कर रहे हो, उसका स्टैंपिंग कब में देश से, ठीक है। क्यों कट रहे हैं? में बोल नेटवर्क चलिए, आई थिंक वीडियो में रितेश, वीडियो में थोड़ा प्रॉब्लम है, ऑडियो में बात करते हैं। ऑडियो में थोड़ा नेटवर्क कम होगा, अभी ऑडियो लगाते हैं हम आपको। वीडियो बहुत एक मिनट, आई थिंक हो रही है राखी के, आप लोगों का नेट, ठीक है। हाँ, बोलिए। मैं ये सारी चीजें आपको भेज दूंगा, बोलिए, अभी ठीक है नेटवर्क। मैं ये सारी चीजें भेज दूंगा। एक चीज मुझे
मुझे, और ये पहले आप लोग ये नोट कर लो कि कब मैं इन किया हूँ, कब आउट किया हूँ, और मेरी इंस्टाग्राम पे भी जाओगे ना तो लाइव रिकॉर्डिंग में क्या हम होटल में मिले थे? क्या हम लंदन में मिले थे? क्या हम एक कमरे में गए थे? तो इसके लिए, इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ ना, उससे आप लोग मीडिया लोग आप पूछो, वो इतनी बड़ी बड़ी झूठे नहीं, उसका कहना है रितेश, उसका कहना है रितेश, जस्ट सेकंड, उसका ये कहना है वो जेम्स बॉन्ड 00 यूके गवर्नमेंट ने उसको गिफ्ट दे दिया, ले बेटा वीडियो फुटेज चाहिए ले जा। क्या वीडियो फुटेज है? भाई देखो, अब इससे बड़ा प्रूफ तो मैं नहीं दिखा सकता। ये देश का वीजा का एंट्री है, देश में इंटर होने का एंट्री है, ठीक है, पहला। दूसरी बात कि अगर वो प्रूफ कर दे, मैं इतने लोगों के सामने, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं इतने लोगों के सामने मैं बोल रहा हूँ, अगर वो प्रूफ कर दे कि मैं होटल में राखी के साथ था, यूके में था, कभी राखी से मिला हूँ उस दौरान, तो मैं थूक के चाटूंगा यहाँ पे सबके सामने, और जूते से अपने को मारूंगा सबके सामने। बट अगर ये प्रूफ नहीं कर पाया, तो मैं लीगल इस पर एक्शन सब पूछिए, लूंगा सब और पूछिए, इसको बहुत समय पूछे, है। पूछो। पूछिए। रितेश, सवाल ये है कि कल आदिल ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि आपने जब आदिल और राखी की शादी होने वाली होती है उसके पहले आप आदिल को कॉल कर कर उन्हें समझाते हैं कि वो राखी से शादी ना करे, क्योंकि राखी ने आपके भी काफी सारे पैसे लूटे हैं। तो क्या आपने कॉल किया था? क्या आपने उन्हें वार्न किया था? ये बात सच है या नहीं? मैंने ये बातें सही है, मैंने उसको कॉल किया था, उसने कॉल किया था, एक्चुअली मैंने राखी को कॉल किया था और राखी से उसने कॉल पिक कर लिया था, वो बातें पूरी नहीं बताया। मैं राखी से बात कर रहा था, राखी बोल रही थी कि हाँ मेरा ये डिसीजन है, जो भी है हमारी बीच, हम जब हमारा फर्स्ट ये हुआ था कि हाँ राखी और मैं ब्रेकअप कर रहे हैं, तो जब राखी से मैंने पूछा ऐसा क्यों, तो ये बंदा फोन लेके ये करने लगा। ये बंदा गालियां दे रहा इतना था। स्मार्ट और नीच किस्म का इंसान है। मैं आपको ओपनली बोल रहा हूँ, मेरा कोई इससे कोई पर्सनल ग्रजेस नहीं है, बट ही इज रियली नीच। उससे गिरा हुआ इंसान कोई नहीं हो सकता, मैं ओपनली बोल रहा हूँ। और आदिल खान दुरानी, अब तेरी लड़ाई रितेश राज सिंह से है। अब तेरी लड़ाई मैं बहुत सहा, तुम्हारे वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, ठीक है, मैं बहुत सहा, लेकिन आज तेरी सारी औकात में बता दूंगा, सारी औकात में बता दूंगा तू कौन है, क्या है। ये बंदा देखो, बहुत स्मार्टली इसने राखी को फंसाया पहला, उसके बाद इसने राखी को अलग किया। उस दिन भी ये देखो, राखी रो रही थी जब राखी ने मुझे फाइनल डिसीजन दिया कि हम लोग ब्रेकअप कर रहे हैं। मैंने पूछा कि क्यों राखी, उसने बताया कि राखी ने बताया कि नहीं तुम मुझे ये प्यार नहीं मिला, वो प्यार नहीं मिला, जो भी राखी ने बोला। ये बंदा उसमें इतना स्मार्टली वो तुरंत फोन ले लिया, और ये जो आंसर टू योर क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, इस बंदे ने फोन ले लिया और बोला कि हम लोग सब कुछ कर चुके हैं, हम लोग ये कर चुके हैं। और राखी, आई वांट यू टू एडमिट दिस थिंग्स। आई डिड इट। मैंने बोला, रूम वाला बोला जो रूम में क्या हुआ था, मैंने बताया है। ठीक है, पहले ये ओके। सो उसके बाद राखी बोल रही थी कि ठीक है, लाइक चलो, मैंने बोला ठीक है, जहां भी रहो खुश रहो, आई मीन आई नो, लाइक तब ये बंदा लेके कहा कि हमने सब कुछ कर लिया है, हमने शादी कर लिया है, कोई नहीं, अब तुम उसको टॉर्चर करते थे, ये करते थे। मैं बोला कि ठीक है राखी, ईश्वर जानता है सब चीज, कौन टॉर्चर किसको करता था। एनीवे, लाइक मैं इस पे नहीं जानना चाहता हूँ कि आप, ठीक है, शॉर्टकट में बताओ, तुम्हारी मेरी शादी हुई या नहीं हुई? शॉर्टकट में बताओ। कभी भी आपकी शादी राखी के साथ। प्लीज लेट मी एक्सप्लेन दैट। ओके, सुन लो। ओके प्लीज। तो उसके बाद इसने सारी चीजें लाइक, और उसने बाद इसने पर्सनली ये बोला कि ये मेरी वाइफ है, हम लोग शादी कर चुके हैं, तुम बीच में मत आओ, तुमको तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। ये बंदा इंटेंशनली बोला उस दिन, और धमकी भी दी कि तुम बोलो आता हूँ मैं बिहार, तुमसे बात करता हूँ, तुम कहाँ हो, ये सारी चीजें इसने बोली। रितेश, जस्ट सॉरी टू इंटरप्ट यू ब्रो, जस्ट सॉरी टू इंटरप्ट यू। एक वर्ड कि अगर कल जरूरत पड़ती है कोर्ट में आके ये वर्ड बोलने की, तो क्या आप तैयार हो इंडिया आके कोर्ट में बोलने के लिए? मैं 100% अवेलेबल हूँ सच बोलने के लिए। मैं राखी के तरफ से, क्योंकि राखी लॉयल है। मैं आप लोगों राखी की
जो चैट ये जो बता रहा है ना ये बंदा, तो आप लोगों को तो चैट दिखाया नहीं, क्योंकि ये इसके पास तो चैट है नहीं, तो ये दिखाएगा क्या? क्योंकि बट इसने मेरे कैरेक्टर पे सवाल उठाया है, ठीक है? तो मैं अब फॉर श्योर मैं लीगल एक्शन इस पर लूंगा, क्योंकि इसने मेरे कैरेक्टर पर सार्वजनिक रूप से मुझे बोला है। और मैं अब राखी की चैट दिखा देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि मेरे पास कोई ये नहीं मेरी है चैट कि मैं देखो। कोई मैनिपुलेटेड आंसर दूं, जो हूँ ब्लंट हूँ। मैं अगर गलती किया मैं एक्सेप्ट करूंगा, ठीक है? मैं आपको चैट दिखा दे रहा हूँ, 1 मिनट गाइस, 1 मिनट बस, मुझे 1 मिनट दे दो। लाइक राखी, मुझे बहुत सारे मैसेज भी आए हैं। तब तक रितेश एक सवाल का जवाब दे दो जो सब सुनना चाहते हैं। राखी का क्या राखी के साथ तुमने शादी किया था कभी भी? हाँ जी, हाँ जी। राखी के साथ कभी भी शादी किया था? किसने? आपकी कभी भी राखी सावंत से शादी हुई है आपकी? अरे भाई देखो, यहाँ पे सब चीज मैनिपुलेटेड ही आंसर है ना, तो इनका इसका सारा चीज जो है फेक के ये पे है, ठीक है? मैं इसको प्रूफ दे के क्या मैसेज जो भी है मैंने पहले भी बताया है, मैं आज उसी के लिए केस भी लड़ रहा हूँ। मैं अपनी पहली वाइफ से केस भी लड़ रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि जो चीज हुई ही नहीं थी, हम लोगों ने जो वो सीन क्रिएशन है उसका लोगों ने फायदा उठाया। मेरी पहली वाइफ ने भी उठाया, इसने भी उठाया, और ये सारे लोग मिले हुए। अब मैं बताता हूँ आपको, जो डेट्स में दिखा रहा था, आप देखो, आप लोगों को सारे चैट दिखा दे रहा हूँ। ये है राखी का चैट, ठीक है? पहला डेट दिखा दे रहा हूँ, ये 30 मार्च का है। मार्च, उस टाइम राखी मेरा ब्रेकअप हो चुका था, और लाइक 14 फरवरी को हमारा ब्रेकअप हुआ था, ठीक है? ये 30 मार्च का है। उसके बाद मैं स्क्रॉल करता हूँ धीरे धीरे, तो देखो राखी क्या लिखती है, हाय आई एम इन लंदन, ओके? देख लो यहाँ पे लिखा। उसके बाद मैं लिखा हूँ कि आई एम इन यूरोप, चेक माई इंस्टाग्राम, ठीक? उसके बाद लिखती है गुड, आई डोंट हैव योर आईडी, बिकॉज इसने आईडी ब्लॉक कर दी थी। उसके बाद मैंने अपनी ग्रीस की नंबर दी है राखी को कि लो ग्रीस का नंबर, और मेरी आईडी है। मैंने उसको ये राखी आईडी सर्च की, उसको नहीं मिला, फिर मैंने अपनी आईडी शेयर की, ठीक है? और ये हमारी बात हुई। उसके बाद राखी ने बताया कि ये मुझे मारता है, जो कि मैंने अपने प्रीवियस स्टेटमेंट में बोला है, ठीक है? कि ये मारता है, पीटता है। मैंने उसके बाद भी यहाँ पे देखो, कोई भी ऐसा मैसेज नहीं है कि, अगर मैं ये सब चीज सुनाना नहीं चाहता हूँ, बट कोई भी ऐसा मैसेज नहीं है जिसमें राखी बोली है। तो खुश रहो हमेशा, मुझसे कोई भी गलती हो गई है तो मुझे माफ कर देना, ठीक है? तो ये क्वेश्चन नहीं, कौन सा क्वेश्चन? मैं ये बताना चाहती हूँ कि आदिल खान दुरानी ने, जो मेरे हस्बैंड है, 1 मिनट, रितेश बहुत कट रहा है, आवाज भी नहीं आ रही है। तो उसके बाद मेरा कोई भी बात राखी से नहीं हुआ है, कोई भी बात कर राखी से नहीं हुआ, ठीक है गाइस? तो आपको सारे प्रूफ दिखा चुका हूँ, सारे प्रूफ मेरे पास है। मैं अभी लीगल एक्शन इस पर ले रहा हूँ, क्योंकि इस केवल मीडिया को यूज, वो माना हानि का दावा कर रहे हैं रितेश। वो जो तस्वीर और वो जो आप पूछो। ये पूछिए। अच्छा रितेश, 2 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। पहला कि जो फोटोज उसने कल दिखाया वो फोटो क्या असली है, और दूसरा, क्या आप राखी को किसी भी तरह की माली मदद करते थे, यानी कि कोई भी तरह का पैसा राखी को देते थे आप लोग अलग होने के बाद? नहीं, मेरा ऐसे राखी, जैसे हम लोग अलग होने के बाद ना ही मेरा राखी से कोई कांटेक्ट रहा है, और ना ही मैं कभी रितेश को मिली हूँ। मैं बहुत ही प्रोफेशनल, मैं ऑलरेडी, मेरा ब्रेकअप होने के बाद फॉर श्योर लाइक इंसान बहुत दुखी रहता है, तो मैं टोटली अपना फोकस कर रहा था अपने काम पे, और मैं राखी से कभी कांटेक्ट में नहीं रहा। फर्स्ट कांटेक्ट वही हुआ, आप देखो, इसीलिए मैंने आपको प्रीवियस चैट दिखाया जो कि मार्च में है। उसके बाद सीधा जो नेक्स्ट चैट है वो राखी ने मुझे वो चैट किया है, वो समवेयर इन अक्टूबर और समथिंग, जब वो राखी ट्रैवल की थी, जब बताई कि मैं लंदन में हूँ, ठीक है? और मैंने ये सारी चीजें बताई हैं। और वो जो फोटोग्राफ कल उसने दिखाया, वो जो फोटोग्राफ कल उसने मीडिया के सामने रखा, वो क्या है? वीडियो भी।
और तो वो वीडियो किस ब्रांड अब के तो लिए shoot वही हुआ वो था? बताएगा ना कि वो क्या आपको है। एक बार बता दें, सब सवालों का जवाब यहाँ थोड़ी देना वो है। सारा सवालों का जवाब यहाँ नहीं कोर्ट में देना है। देंगे। चलिए ठीक है, अब ये सब आगे के सवाल जवाब अपने रितेश भाई कोर्ट के लिए रखते हैं। आई थिंक दे गॉट द आंसर, इनको मिल गया जो इनको चाहिए था। रितेश, सारी चीजें हम यहाँ पे रख देंगे तो फिर कोर्ट में क्या बोलेंगे? आपको हम रितेश का नंबर देते हैं, आप डायरेक्ट बात आप लोग 1-on-1 रितेश से बात कर लो। बस बस ठीक है। मारते हैं रोड पे बुला के, बुला के मुझे राखी मारते हैं, दिखाई उसने जख्म पे फोटो दिखा। अरे जो राखी ने जख्म में फोटो दिखाया वो नहीं देखा, जो उन्होंने आपको मारा एक मिनट वो दिखने को नहीं आया। रितेश, मैंने आपसे अभी पहले ही दिखा रहा, कहा, दिखा पहले ही कहा आप लोगों से। साइलेंस। अच्छा एक एक करके सवाल मैं बात कर रही हूँ, आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ। जिन्होंने पूछा वीडियोस और फोटोग्राफ्स वो किसने सामने लाए हैं? आदिल ने, ठीक है। आदिल चिल्ला चिल्ला के दिखा रहा है आप लोगों को और पूरी दुनिया को कि वीडियोस है रितेश की शादी के, फोटोग्राफ्स है, मैरिज सर्टिफिकेट है। आदिल को कोर्ट में जाने दीजिए। फोन नहीं करना। हम यहाँ पे उस चीज़ का कोई जवाब नहीं देंगे। शादी हुई थी, नहीं हुई थी, मैरिज सर्टिफिकेट सही है या गलत है, वो कोर्ट में उसका जवाब देंगे। फेक है, जाली है, क्या है? अब मैं आपको बताती हूँ कि मैसूर में आदिल खान दुरानी एक कार 4 बार बेचता है, अलग अलग स्टैंप लगा के। आपको आप मैसूर चलिए, मेरे साथ चलिए, उनके घर में जाएंगे जिसको 1, 2, 3 बार बेची है, जाली पेपर बना के बैंक में लोन लेते हैं, कहाँ से स्टैंप लाते हैं और ये जाली स्टैंप कैसे करते हैं, ये सब कुछ आपको, आप मैसूर आइए, मैसूर के वो अभी 1 साल से यहाँ है, आप मैसूर चलिए, उसके एरिया में चलिए। हमारे जो जितने भी मैसूर में लोग हैं, अब्बास भाई, जाकिर भाई, शैली, राजाराम भाई, मुमताज़ दीदी, इन सबको आप पूछिए। अब मैं बताती हूँ कि कितना गंदा क्रिमिनल है। हाँ, जैसे उन्होंने बोला। मीडिया बोल रही है संसार झूठा है, आप सच्चे हैं मानते हैं। अभी तक आपसे जानना चाहेंगे, वीडियो सच बोलता है, झूठ नहीं बोलता है, कितनी मैरिज कर चुके हैं? पवन, इतने साल से तुम मीडिया में, तुमको नहीं पता? इसका जवाब हम आपको कोर्ट में कोर्ट में देंगे। पूछ लेना, कोर्ट में देंगे, कोर्ट लेकिन में तुम इतने लेके सीनियर जाइए। जर्नलिस्ट नहीं, हो मैं यार, कितने राखी मैरिज को कर रोज चुकी कवर हूँ, वो करते मेरा हो। पर्सनल मामला है, उन्होंने कांटेक्ट करने मेरा पर्सनल मामला है। आपको अधिकार ही नहीं है ये बोलने का कि मैं कितने मैरिज कर चुकी हूँ। आप कोर्ट में आइए, बार-बार बोल दिया आप उसने कोर्ट एक ही में शादी आइए, की है। आप कोर्ट में पूछिए। नहीं, मीडिया के सामने पवन हम लोग नहीं कर रहे हैं, शुरुआत वहां से हुई है। शुरुआत कल हुई, मैं यहाँ पे उनके जवाब देने आई हूँ। मीडिया, पवन लिसन, आप कह रहे हो पर्सनल है, फिर मीडिया के सामने क्यों सब नाटक चल रहा है? नाटक। पवन, माइंड योर वर्ड, तुम सीनियर कलीग हो, मैं इज्जत दे रहा हूँ। नाटक वर्ड यूज वापस लो अपना, तुम नाटक वर्ड वापस लो। कल आप लोगों ने वायरल किया है, आप लोगों ने मुझ पे दाग लगाए हैं, आपने दिखाया ना। नाटक किया उसके साथ, हम नाटक यहाँ नाटक आप लोगों ने किया है। आदमी हो यार, सीनियर जर्नलिस्ट होने के बाद ये वर्ड यूज कर रहे हो तुम, क्या पता नहीं है? तुम्हें नहीं पता? खाओ अपने बताइए, प्रोफेशन की कसम, पवन बोलो जी, तुम्हें नहीं पता। पवन जी, क्यों ड्रामा कर रहे हो यार? क्या मैं आपसे एक मिनट, पवन जी, क्या मैं आपसे सवाल पूछ सकती हूँ कि आपके खिलाफ पुलिस स्टेशन में कितनी कंप्लेंट्स है? आपने चलिए, एज हाँ, अ चलिए, ठीक है, अभी- जर्नलिस्ट, आपने एज अ जर्नलिस्ट आपने गलत चीजें की, आपके खिलाफ कितनी कंप्लेंट है पुलिस स्टेशन में? बताइए। नहीं, आप बताइए, इसका जवाब दीजिए, बाकी के जवाब हम बाद में देंगे। आपके खिलाफ पुलिस स्टेशन में डोंट कितनी से कंप्लेंट्स है वो नाटक, बताइए। डोंट से नाटक, वी रिस्पेक्ट। ये जिंदगी है मेरी, नाटक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं जवाब दूं, एक मिनट, हाँ। मैं एक जवाब दूं। उन्होंने कहा कि आप शादी करते हो सिर्फ कंट्रोवर्सी के लिए और पैसे ऐंठने के लिए, उनका ये स्टेटमेंट था। राइट। आपने दीपक कलाल के साथ जो भी आपके बैक हिस्ट्री में पूरा ओपन नहीं होना था, एक मिनट, मैं जवाब दूं इसका? शादी इसका जवाब मैं देना, आप सवाल दोहराइए वापस से। राखी ने शादी जितनी भी की है वो कंट्रोवर्सी और पैसे ऐंठने के लिए। उनको बोलिए जितने भी शादी के सर्टिफिकेट्स है, जितने भी शादी के प्रूफ्स है,
और जितनों ने राखी से शादी करके जो भी पैसे दिए उनके सारों के बैंक स्टेटमेंट्स प्रूफ्स लेके जाके पुलिस स्टेशन में इंक्लूडिंग दीपक कलाल कोर्ट में। एक मिनट, ये चीज़ों का जवाब मैं आपको अभी, मैं एक मिनट राखी बिल्कुल नहीं बोलना। 6 महीने आदिल को जेल काट के हो गए। डे 1 से पुलिस कस्टडी हुई थी उनकी, उसके बाद हमने उसको चैलेंज करके रिवीजन करके वापस से पुलिस कस्टडी दिलवाई। उनके पास बेल एप्लीकेशन फाइल किया था। आपको मैं उनकी बेल एप्लीकेशन की कॉपी दूंगी जो उन्होंने अंधेरी कोर्ट में फाइल की थी। कहीं भी एक बार भी नहीं पिछले 6 महीनों में ना उन्होंने ये सारे आरोप लगाए हैं, ना ये सारी बातें कही हैं। उन्होंने कल ये कहा कि राखी ने मुझे ड्रग दिया था। क्या ये चीज़ आपने कोर्ट में कही थी? क्या ये चीज़ आपने पुलिस स्टेशन में ऑन रिकॉर्ड कही थी? एक इंसान के साथ एक औरत अत्याचार करती है, उसको मारती है, उसको ड्रग देती है, वो बेगुनाह इंसान बेचारा, उसको 19 साल बड़ी उम्र की औरत से शादी करनी पड़ रही है। वो इंसान जेल में गया है, उसको सज़ा लग रही है, उसको मीडिया में एक्सपोज किया जा रहा है। 6 महीने चुप बैठ गया था। 6 महीने कहीं भी आवाज़ नहीं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कल ली गई थी, क्यों उस दौरान जब वो पुलिस कस्टडी में था, क्यों उस दौरान उसके वकील ने कोई एप्लीकेशन फाइल नहीं की? क्यों उस दौरान अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए क्या मीडिया की ज़रूरत है? क्यों पिछले 6 महीने में आदिल ने एक भी लफ्ज़ राखी के खिलाफ नहीं बोला? और पिछले 6 महीने में आदिल ने एक भी एफर्ट नहीं की कि उन्होंने ना पुलिस कंप्लेन की है, ना उन्होंने कोई पेटिशन फाइल की है, ना उन्होंने कोई सूट फाइल किया है। तो आज 6 महीने बाद ऐसा क्या हो गया कि उनको मारना, पीटना, ड्रग्स देना, उनके साथ जो भी अत्याचार हुए, वो बेचारा बेगुनाह इंसान इस औरत के अत्याचारों से इतना त्रस्त था कि आज 6 महीने बाद अचानक से उसको ताकत मिल गई। वाई नॉट लीगल रेमेडी अवेलेबल है आपको? अगर आप एक मर्द भी हो और किसी औरत ने आपके साथ बुरा किया है, आपके साथ जालसाजी की है, तो 6 महीने तक क्यों, अगर जो कल राखी के शादी के सर्टिफिकेट्स और वीडियोस उसने दिखाए, उसने बेल के वक्त क्यों नहीं दिखाए? क्यों कोर्ट में ये नहीं बोला कि मेरे साथ चीटिंग हुई है? क्यों उस वक्त बेल एप्लीकेशन में, क्या उसके हाथ बंधे हुए थे? वो यही कहेगा मेरे पास प्रूफ नहीं था। तो आज जब वो प्रूफ इकट्ठा कर सकता है, इंसान ज़्यादा प्रूफ का भी इकट्ठा करता है जब वो जेल के अंदर होता है। उस वक्त उसने यहाँ तक भी नहीं बोला अपनी बेल एप्लीकेशन में कि राखी ऑलरेडी शादीशुदा थी, मेरे से झूठ बोल के या मुझे दबाव डाल के मेरे साथ शादी की। क्यों कोर्ट में आपने नहीं बोला? ज़्यादा मीडिया के सामने बोलना ज़रूरी था, या ज़्यादा आपकी बेल थी, आप जेल के अंदर फंसे हुए थे, वहाँ से निकलने के वक्त ये सारे ड्रामे, ये सारी चीज़ें रखनी चाहिए थी। बाहर आने के बाद ये ड्रामे क्यों? अगर आपके पास पेपर है तो आपने मीडिया नहीं बुलानी चाहिए थी, आपने सीधा कोर्ट का रुख अपनाना चाहिए था। कोर्ट में अपना मुझे कुछ कहना है। एक मिनट। पहली बात, 6 महीना जेल में रहकर आए, क्या दुनिया को इतना नहीं पता कि वो जो 6 महीना जेल में रहे वो राखी सावंत के लिए नहीं रहे? राखी सावंत के लिए नहीं रहे हैं वो। उनकी ईरानी गर्लफ्रेंड ने, उन्होंने वहां पे उन पे रेप का केस लगाया है। मेरे लिए नहीं रहे वो। मेरे लिए यहाँ 22 दिन थे, जो मुझे मारा था, मुझे टॉर्चर किया था। मैंने क्या देखा था? मेरे ही घर में दूसरी लड़कियों के साथ सेक्स कर रहे, लड़की लड़कों के साथ भी। मैंने ये देखा, मुझे मारने की कोशिश की दुबई में, यहाँ पे। मैं खामोश रही। मैंने किसी को 3 लाख नहीं दिया। जो ईरानी, मैं किसी का नाम नहीं ले सकती, वो ईरानी लड़की अपना बैंक, जो ले रही है उसको बीप कीजिएगा प्लीज, बिकॉज़ अकॉर्डिंग टू मैं किसी लड़की का नाम नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड है। मैं दुनिया को बताना चाहती, सुनो, वो 6, जो तुम लोग मुझे है ना सोचते हो ना मेरे लिए, 6 महीना वो अपनी गर्लफ्रेंड का रेप कर रहा था। उसकी गर्लफ्रेंड 5 साल उसके साथ रही, उसको नहीं पता था, उसने मेरे साथ शादी करी। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को झूठ बोला, मुझे भी झूठ बोला,
मुझे कहा, वो मेरी फ्रेंड है, उसको कहा राखी के लिए तो मैं बिग बॉस में जाना चाहता हूँ, मैं स्टार बनना चाहता हूँ, तुझे भी बिग बॉस में ले जाऊंगा। उसको बहुत पट्टी पढ़ाई, उसका शोषण करता रहा, उस लड़की का शोषण करा जो स्टूडेंट थी। हाँ, तो मैंने किसी को कोई पैसा नहीं दिया है। हाँ बताओ। 3 लाख का, 1 मिनट, ये बोल रहे हैं, 3 लाख, 1 मिनट, 1 मिनट। 3 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए, एक मिनट मैंने तो कभी यार, मैं सीनियर जर्नलिस्ट हूँ, या मुझे बताने की जरूरत थोड़ी है, यहाँ जितने तमाम मेरे दोस्त हैं सब जानते हैं। और आप पूछे कि आगे क्या स्टेप रहेगा, तो मेरा कोई स्टेप नहीं रहेगा। मेरा ये स्टेप है कि मेरी बहन को न्याय मिलना चाहिए, जिसने मुझे राखी बांधा है, जिसने मुझे 20 साल से, मुझे याद है जब मैंने अपना करियर शुरू किया था इंडिया टीवी के जरिए, मेरे को नाम मिला, फेम मिला, उसमें बहुत बड़ा जो हाथ है वो राखी का है। क्योंकि मैं ऑन कोट अनकोट करूंगा कि रजत शर्मा जी की, जो मेरे बॉस रहा इंडिया टीवी में, उनकी फेवरेट थी राखी। उसको बिग बॉस में ले जाना, उनको दलदल में जाके वीडियो बनाना, ये बहुत फेमस थी उस समय भी जितना आज है। तो मेरे लिए बहुत ही बड़ा, जैसे रिपोर्टर्स के लिए अपने न्यूज़ इंपॉर्टेंट होता है, वैसे मेरे लिए राखी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि मुझे इससे न्यूज़ मिलती थी और वो न्यूज़ करोड़ों लोग देखते थे। और न्यूज़ फेक नहीं होती थी पवन, जब हम इतना इतना पानी में जाके सेंटा क्रूज में वहाँ पे न्यूज़ कवर किया करते, तो ना कि डेंगी चलाया करती थी, शुरू से उसकी आदत थी और आज भी है। तो प्लीज मेरा स्टेप कुछ नहीं है, मेरा एक ही स्टेप है कि राखी सावंत जो मेरी बहन है, उर्फ राखी सावंत उर्फ फातिमा जो मेरी बहन है, उसको न्याय मिलना चाहिए। मैं कुछ कहना, जो मेरे पे इल्जाम लगे ना, मैं उसको क्लियर करना चाहती हूँ। आप शांत रहिए प्लीज, प्लीज शांत रहिए। जो मेरे पे इल्जाम लगे मैं उसको क्लियर करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा मैं मां नहीं बन सकती, कहा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा यूट्रस निकाल दिया गया। कौन आदमी, कौन पति अपनी बीवी के लिए इतने कटाक्ष शब्द यूज करेगा कि इसका तो यूट्रस निकल गया है, ये तो मां नहीं बन सकती। मैं चैलेंज करता हूँ, ये क्या तरीका है, क्या तरीका है? कोई आदमी, कोई बहन, कोई भाई ऐसा सहन करेगा? अपनी बहन के लिए ऐसा बोल रहे? कौन पिता, कौन पति ऐसा सब सहन करेगा? ये कैसे मेरे लिए शब्द यूज़ किए? ये इसने, मैं इमीडिएटली डॉक्टर वीणा के पास गई, जाके वीडियो बनाया, आपने देखा सबने। तो ये इसने मुझे कहा था कि मैं तुझे मीडिया में, जगत में पागल कर दूंगा, तुझे झूठा साबित कर दूंगा, मैं सिंपैथी लूँगा सबसे, सबको तुम्हारा रिकॉर्ड पता है, 20 साल से तुम यहाँ पे कंट्रोवर्शियल हो। मेरे ना माँ बाप है, मेरा ना कोई गॉडफादर है, मैं ठोकरें खा खा के बॉलीवुड में आई हूँ। आइटम सॉन्ग बोले, रियलिटी शोज़ बोलिए, मैं मेहनत करके आई हूँ। मैं जहाँ जाती कंट्रोवर्सी हो जाती, कंट्रोवर्सी चाइल्ड जिसको बोलते हैं, मैं कभी चाहती नहीं हूँ, लेकिन वो मेरे साथ हो जाती है। उसका इस आदमी ने फ़ायदा उठाया, झूठी शादी मेरे साथ, उसको बॉलीवुड में जाना था। मुझे इतना मार मारा है इस आदमी ने, इतना मार मारा। सलमान से मिला, शाहरुख से मिला, फराह खान को गले पे चढ़ गया था एक दिन छाती पे। इसका कहना है कि वो फराह खान को नहीं भाई, सलमान से कभी नहीं मिला, उसने कल बोला। पूरा अबू धाबी साक्षी है, पूरा अबू धाबी साक्षी है। लास्ट ईयर आईफा अवार्ड में जब सलमान खान आए थे तो उन्होंने मुझे गले लगाया था, मैंने सलमान जी को आदिल से मिलाया था। आदिल को सलमान ने ऐसा करके हाथ मिला के, कैसा है ध्यान रखना, ऐसा बोला था भाई ने पूरे अवाम के सामने। नहीं, मेरा खत्म नहीं हुआ है, सुनो। हाँ, कोई फोटो है आदिल का सलमान के साथ? आईफा से ले लो, आप आईफा से वीडियो ले लो। आईफा अगर दे दे तो ले लो। हाँ, उनके पास वीडियो है। अच्छा राखी, अभी सलमान खान से कोई बात हुई, बिकॉज ही इज लाइक योर ब्रदर, आपने बहुत सारी कंसल्टिंग भी उनके साथ की है, जैसे भी उन्होंने बताया जो सलमान खान से नहीं मिले, तो सलमान खान भी अभी इस बात के गवाह तो है ही एक्चुअली। तो आपने इस बात की उनके साथ कोई बात हुई है फोन पर या उनकी टीम के साथ? और हो सकता है कि आने वाले दिनों में आप पहली बात तो सोचिए, उसने मेरा मैरिज डिनाई किया था। उस वक्त मैं प्रेग्नेंट थी, मेरी माँ हॉस्पिटल में थे, मैं मराठी बिग बॉस से बाहर आई थी।
मुझे इतना मेंटली टॉर्चर उसने किया था जब मैं मराठी बिग बॉस से बाहर आप लोग को सबको पता है ये स्टोरी। मेरी माँ हॉस्पिटल में थी, आई वॉज कंसीविंग दैट टाइम। और जब मुझे पता चला, मैं माँ के टेंशन में थी, जब मुझे उनकी गर्लफ्रेंडों के बारे में पता चला, अवैध संबंध विद बॉयज़ एंड गर्ल्स, मुझे जब पता चला उस वक्त मैं स्ट्रेस में आ गई एंड मेरा ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया। मेरा मिसकैरेज जिसको बोलते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं कोई मिसकैरेज नहीं था। मैं तुरंत उसी टाइम पे मैं डॉक्टर को बोला, डॉक्टर मेरे साथ ये हुआ है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरा मिसकैरेज हुआ है जो किसी को भी चलते चलते भी हो जाता है। मैं डॉक्टर के पास कोई अबॉर्शन कराने नहीं गई थी, वो पाप है, वो गुनाह है। आदिल के टॉर्चर की वजह से मुझे हुआ था। अभी मासूम बन के आया है, वो ईरानी लड़की ने उसको जेल में 6 महीने डाला, उसका नाम नहीं ले रहा है। और किसी ने जो उसके 8 केस है मैसूर में 420 के 8 कितने केसेस है आपने देखे, मैंने आप लोगों को भेजा है, आप देखिए 8 केसेस है क्रिमिनल केसेस। उन्होंने उनके बारे में नहीं बोला, उन्होंने सिर्फ मुझे टारगेट किया। क्यों? उसको पब्लिसिटी, उसका बिग बॉस जाना है, उसके एकता कपूर जी के शो में जाना है, उसे स्टार बनना है। तो बन जाओ, लेकिन राखी का नाम लेके क्यों यार? मेरा इस्तेमाल स्टार बनने के लिए मेरा इस्तेमाल किया। शादी तुमने कहा हिंदू से क्रिश्चियन, क्रिश्चियन से मुस्लिम, मैं मुस्लिम हूं, मैं इस्लाम की कदर करती हूं, तेरी तरह नहीं हूं। नल्ले तेरी तरह नहीं हूं आदिल, कि तू तो जन्म से मुस्लिम था ना। तू मुझे बता सकता था ना, कुरान पे हाथ रख के तू झूठी कसमें खाता था कि मैं तुझे बिजनेस में धोखा नहीं दूंगा। तूने शर्ट पहना, तूने सर पे टोपी नहीं रखी, तू मुझे बता सकता था ना कि कुरान पे हाथ ऐसे नहीं रख सकते। अगर तुमने इस्लाम कबूल किया तो तुम दुपट्टा पहनो। वो सो के उठा था और आप आए और डायरेक्ट हाथ रखवा दिया। तो सो के उठने के बाद क्या आदमी अपने सेंस में नहीं होता है क्या? सो के बाद उठने के बाद एक मिनट सो के उठने के बाद क्या वो अपने सेंसेस में नहीं होता है क्या? होता है ना। और जब आप कुरान शरीफ जैसी पाक किताब पे हाथ रख रहे हो तो पहले वजू करना पड़ता है, पाक साफ होना पड़ता है। उसके बाद आपकी जो कपड़े हैं वो लिबास अच्छे दुरुस्त होने चाहिए, सर पे टोपी होनी चाहिए या रुमाल होना चाहिए। क्या उसको नहीं मालूम? मैंने उसे साफ साफ कहा था, उसने कुरान पे उस वक्त हाथ रखा, वो पूरा होशो हवास में था। मैंने कहा तुम्हारे सारे अफेयर के वीडियोस, जो मेरा मिसकैरेज हुआ, ये हर चीज़ का है। अब मैं फाइनली जा रही हूँ पुलिस स्टेशन, मैंने फाल्गुनी अब मैं जा रही हूँ। तब उसने बोला मुझे एक चांस और दे। मैंने कहा तुम हर वक्त झूठे बोले हो। उसने एक बार कुरान की कसम नहीं खाई है, उसने हमेशा 2 वीडियो तो मैंने ही आपको भेज दिए, उसने हमेशा झूठी कसमें खाई और तोड़ी है। अरे तू तो मुसलमान होके तू तो खुद मुसलमान नहीं बना है, कुरान पाक की झूठी कसम खाई है। मैं तेरा पैर पकड़ पकड़ के तुझे कहती थी चल नमाज पढ़। मैं इस्लाम की इज्जत करती हूँ, मैं मुस्लिमों की इज्जत करती हूँ, लेकिन ऐसे घिनौने कीड़े आदिल जैसे लोगों की वजह से मुस्लिम लोग बदनाम है। ऐसे लोग चलो पूछो भाई। एक मिनट आप सबका क्वेश्चन हो गया। एक मिनट इधर से आने सारे सवाल एनबीटी करेगा क्या? मैडम इस चैप्टर को आप क्लोज करना चाहेंगी तलाक देकर आदिल को कि कहीं ना कहीं यार कोई प्रॉब्लम नहीं। चैप्टर क्लोज करना चाहेंगी आप? मेरे पास उसने मुझसे पहली बात उसने मुझे तब उस वक्त कहा था कि मैंने कहा था चलो कोर्ट में शादी करते, तो उन्होंने बोला नहीं मैं मुसलमान हूँ, अगर तुम शादी करना चाहती हो तो मैं इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। मैंने किया। बट उन्होंने कहा आपने कोर्ट मैरिज भी की है। और आपको इस्लाम हाँ किया ना, वो तो बाद में कराई ना, क्योंकि मुझे इनकी जो यूके की आंटी है वो मानने को तैयार ही नहीं कि नहीं तुम हमारी बहू नहीं हो। मुझे बहुत बातें हैं,
आदिल का ये भी कहना है राखी जी। कि आदिल तुमको 8-9 लाख रुपए पर मंथ खर्चे के लिए देता था। और सारे एक मिनट मैं पूछ लूं मैं इनका जवाब मैं पूछ लूं भाई, रिलेवेंट सवाल पूछ रहा हूँ। मैं आपके सारे जवाब देती हूँ। आदिल का ये कहना है कि वो पर मंथ आपके ऊपर 7 से 8 लाख रुपए खर्चा करता था। झूठ। एक डायमंड का नेकलेस दिया उसने झूठ। आपको करीबन दुबई मॉल में बहुत सारी लाखों रुपए का डोनेशन आप लाख रुपए का ड्रेस दिलाया। मैं बोलूं देखिए मैं बोलूं मैं जो सवाल पूछूंगा वो तमाम कैमरे में आएगा। मैं बोलूं आप एक मिनट राखी, क्या आदिल ने आपको दुबई में ले जाकर डॉल्स एंड गबाना, गुची, प्राडा, मोब्लैंक इन सब में शॉपिंग कराई लाखों रुपए की? मेरे घर में आप अभी आइए, डॉल्बेन गबाना, गुची और क्या लुई विटॉन और मोब्लैंक मैं जिंदगी में पहली बार सुन रही हूँ। मुझे तो बोलना भी नहीं आ रहा है। अच्छा दूसरा, एक मिनट मैं आपको ये बोलती हूँ, उसको ये तो पूछे जो तेरा कार्ड है क्या इंटरनेशनली चलता है? क्या स्टेटमेंट है क्या? तो एक बार मैं आप लोगों के सबके चरण धो के पानी पी लूंगी। उसको बोल तेरा कार्ड चल रहा है? नहीं चलता था क्या? नहीं, अच्छा पैसा मैं भरती थी। अच्छा, वो कहता है कि दुबई में उसने आपको फ्लैट दिलाया, 25 लाख रुपए डिपॉजिट दिए। रिजवान भाई डैन्यूब दुबई में मेरे बैंक के स्टेटमेंट आप लेकर जाओ। जब मैंने मेरे अपने अकाउंट से पैसे भरे, आप उसमें 6 महीने का देखो आप क्या आदिल ने 1 रुपया भी डाला है क्या उसमें? अच्छा राखी, उसने मुझे कभी शॉपिंग नहीं कराई। 1 मिनट, उसने मुझे कभी शॉपिंग नहीं कराई, मेरे पे 1 रुपया खर्च नहीं किया। हम लोग अवार्ड नाइट वहाँ पे करते थे, तो वहाँ पे अवार्ड वो क्या करता था, अवार्ड देने का वो क्या करता था पता है? 2 लाख रुपया ले लेता था एक अवार्ड दिलाने का। क्या दादा साहब फाल्के अवार्ड मिल रहा है, 2 लाख रुपया दो। तो हम उस वक्त मॉल में जा रहे थे, तो वो जो नकली हार था ना, अब क्या है ना, उसने बोला अपने पति को बड़ा नहीं दिखाएगी तो तुझे लोग थू करेंगे, तो मैं ये नकली हार लेता हूँ जो कि 2000 दराम का था। 2000 दराम कितना होता है? 2000 दिरहम आज की तारीख में। हाँ, आप मेरे साथ उस शॉप में चलिए दुबई में। मैं जाऊंगी इस बार, वहां से फोन करूंगी, सेम नेकलेस लूंगी, बिल भी दिखाऊंगी। 2000 दराम का वो ऐसा करके उसने बोला था कि मैंने कि तू ऐसा करके मैंने तुझे, मुझे नहीं पता कि उसके दिमाग में क्या था कि वो बाद में मीडिया में उसको दिखाना है करके, चल मैं तुझे लेकर देता हूँ। 2000 दराम BMW गाड़ी दी गिफ्ट। उसने गाड़ी नहीं दी मुझे, गाड़ी शैली ने दी, राजा राम ने दी, वो आज बंद पड़ी है। मैं ऑटो में घूमती हूँ। उन इतनी गंदी गाड़ी दी जिसमें ना उसका मशीन चलता है ना कुछ, खोखा है। वो आदिल खान दुरानी गरीब है। अच्छा, आदिल ये कह रहा है इतना पैसा मैंने आप पे लुटाया, उतने में तो मैं खुद ही प्रोडक्शन हाउस यशराज में लॉन्च हो जाता है। मेरे पास राखी ने इतना लूटा है मुझे कि मैं खुद से पिक्चर बना। अरे अभी तो लॉन्च होना यशराज में, अब तो तू सारी मीडिया को तुझे मैंने बना दिया, जो तुझे चाहिए था तू बन गया। तुझे क्या लगता है तुझे कंट्रोवर्सी करके? मेरे पास ऑडियो है, मैं तुम्हें सबको बेचती हूँ। सलमान, शाहरुख, आमिर, रणवीर को रिप्लेस करेगा बोलता है ये। मेरे पास पूरे ऑडियो है, मैं सबको बेचती हूँ। उसकी गर्लफ्रेंड को बोलता है, उसकी गर्लफ्रेंड ने बोला कि मैं पुलिस में जा रही हूँ, मैंने बोला था पहले भी, आपको सबको बोला था पुलिस में जा रही। उसकी गर्लफ्रेंड ने बोला वहाँ पे ईरानी ने, तो इसने बोला आई लव यू जाना, मैं तो राखी को, आई एम लिविंग राखी इन दिसंबर, आई हैव ऑल द आइडियाज। उसने कहा कि यू मैरी टू हर, ओ दिस इज अ फेक ब्लडी हेल मैरिज, आई वॉन्ट अ वाइफ लाइक यू। मैंने सबको भेजा है, तो सलमान खान को भी लेकर एक दिन शूटिंग करेंगे, राखी विल कन्विंस, ये सब भी मेरे यहाँ से वीडियो कुछ बातें हो रही थी। उसने सब झूठ बोला है, उसने आरोप मेरा बचे हैं इस्तेमाल किया है। मैं देश की जनता को कहना चाहती हूँ, उसने मेरा इस्तेमाल किया है हीरो बनने के लिए, बॉलीवुड में आने के लिए, बिग बॉस में जाने के लिए। उसने मेरे इनोसेंस का फायदा उठाया है। बाल
भाई बैठो आराम से भाई बैठो। एक मिनट बेटा, एक मिनट। 30,000 ना, जब मैं बिग बॉस में गई थी उसको 10 लाख रुपए का चेक देकर गई थी मेरी माँ के इलाज के लिए। और वो जो उसने कहता ना कि देखो मुझे मम्मी बहुत प्यार करती थी, मेरी माँ से यहाँ पीछे बैठी है। बिग बॉस वालों ने बोला था क्रिसमस आ रही है तो राखी का वीडियो बना के ना मम्मी के साथ भेज दो और मम्मी को बिग बॉस में लाना है। भाई उस हरामी ने क्या किया पता है? मेरी माँ बिग बॉस में आना चाहती थी मराठी में, मेरी माँ को नहीं लेकर आया, खुद तैयार होकर आ गया। क्योंकि मैं तो अंदर, मुझे लगा मेरी माँ आ रही है, लेकिन ये खुद आ गया अंदर। मेरी माँ को नहीं लाया। मेरी माँ का सिर्फ वो क्रिसमस का जो था ना, मेरी क्रिसमस का वो वीडियो बना के कल आप लोगों को दिखा रहा था। हाँ बताइए, पूछिए। राखी जी, कल आदिल ने कहा कि आपने कई दफा उन्हें जान से मारने की भी धमकी दी है। आपने कहा है कि आप उनके टुकड़े करवा देंगी। इस बात में कितनी सच्चाई है? मुझे आप प्रूफ दीजिए, अगर मैंने उसे धमकी दी है तो मुझे प्रूफ दीजिए। अब मैं बताती हूँ, मुमताज जी जो है मैसूर में, मुमताज आंटी जो है, इनकी कुछ लगती है, उसके बेटे ने मुझे ताज में, यहाँ पे ताज में मेरे साथ ऐसे बैठ के ऐसे पूरा वीडियो वायरल किया था। उसको ट्रक से, वो बाइक चला रहा था, ट्रक से उसको उड़ा दिया आदिल ने। और आदिल ने मुझे बोला, आपको सबको चांस मिलेगा। दुबई डांस अकेडमी जो है वो आदिल का कहना है कि आदिल का भी शहर है दुबई डांस अकेडमी। क्या सबूत क्या लेकर आए? बच्चों से पैसे लूटते हैं और अभी बंद कर दिया। आपकी माँ को मारने के पीछे आपका हाथ है, ये आदिल ने कहा है। और उसने कहा है कि अगर आदमी इसी नेचर की रहेगी तो उनकी जिंदगी में कभी कोई नहीं रहेगा और वो हमेशा अलग अकेले रहेंगे। मैं बिग बॉस में थी तो मैं उसको पैसा देकर गई थी। इसने रादिल हम लोग को खोलना था प्रोडक्शन हाउस, लेकिन इसने वो जो उसकी गर्लफ्रेंड है जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहती, उन दोनों का प्रोडक्शन हाउस उन्होंने खोल दिया। उन्होंने उसके नाम का प्रोडक्शन हाउस खोल दिया। मेरे पैसों पे मेरी ऑफिस, मेरा हस्बैंड, मेरी ज़िंदगी ऐश कोई और कर रही है। आप समझ रहे हो? और मैं पैसे देकर गई थी, वो मेरे पास पूरे रूम बुक करने के पूरे प्रूफ है। कितनी कितनी लड़कियों के साथ होटलों में इन्होंने किया, वो सारे प्रूफ है, सारे वीडियो, सारे प्रूफ है मेरे पास। और मेरी माँ को इसने कभी पैसा नहीं दिया। मैं 10 लाख रुपया देकर गई थी। मेरी भाभी ने हाथ जोड़ के, इसकी माँ कोमा में चली गई है, इसकी माँ कोमा में चली गई है, एक मिनट, इसकी माँ कोमा में चली गई है, पैसा दो। ये फ़ोन नहीं करता था, बिल्कुल भी भाभी का फ़ोन नहीं उठाता था। और मेरी माँ कोमा से ऊपर चली गई और शर्म आनी चाहिए, लानत है इसके, थूकती हुई इसके मुंह पे। कहता है आदिल खान दुरानी, थूकती हुई इसके मुंह पे, कहता है कि जिस दिन इसकी माँ मरी वो बिरयानी खा रही थी। नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने लिया, देखा हमने भी है यार उसको, सब पूरे एक एक पॉइंट है हमारा। कौन सी औलाद है, चाहे इंडिया ही नहीं बाहर भी, कौन सी औलाद है जिसकी माँ जिस दिन मर जाए वो खाना खाए? आपके सबके सामने सबूत है। उसने क्या बोला? उसकी माँ 3 बजे मरी, वो जाने रही जब तक मीडिया नहीं आएगी। पठान का न्यूज़ चल रहे थे। और आपको लगता है कि मैं तब तक, आप लोग मीडिया वाले हो, सच का सच, सच का झूठ का झूठ आप लोग बताते हो। आप लोग कब पहुंचे? जब मैं ऊपर से नीचे आई बॉडी बांध के, मैं, मेरी अकेली, मेरी फ्रेंड राश्री और फाल्गुन ने, आप नहीं थे, राश्री और मैं, मेरा भाई, हम लोग थे। तब मैं जब ऊपर से नीचे आई तब आप लोग नीचे थे ना? क्या ऐसा हुआ था कि जब आप आने के बाद में ऊपर गई थी? ऐसा नहीं हुआ था। नहीं, पहले सवाल आप नहीं पूछेंगे। ये वो साड़ी है जो मैंने 10 बार पहनी। क्या आपको लगता है जिस दिन मेरी माँ मरी थी उस दिन मैं ऐसे हंस रही होगी? सेम साड़ी मैंने 3 बार पहनी है। तो सेम साड़ी में कहीं खाना, राष्ट्र के घर पे खाना खाया होगा, वो वीडियो कल दिखा रहा। बोलते मैं लानत है, मैं तो विश्वास निकल गया जब जिसकी माँ मरी सेम साड़ी पहन के उसने खाना खाया। ये एक वीडियो, मैं गाना भी गा रही हूँ
और ये दूसरा भी वीडियो, शांति से बैठी, साड़ी सेम है, वही साड़ी मैं 2-3 बार मैंने पहनी है। इतना कॉन्फिडेंस पहला सब क्वेश्चन ले लो। नहीं, मैं आदिल को अपना हस्बैंड नहीं मानती हूँ अब, क्योंकि मैंने डाइवोर्स मैं फाइल कर रही हूँ। उन्होंने इतने घिनौने इल्ज़ाम मेरे पे लगाए हैं कि रितेश और मैं लंदन में एक कमरे में थे, तू तेरे ऐप छुपाने के लिए मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहा है। मैं तो लॉयल हूँ, रितेश ने तो सब बता दिया कि मैं तो लंदन गया ही नहीं हूँ। रितेश ने तो बता दिया, आपके सामने बोल दिया उसका पासपोर्ट का। और नहीं, एक मिनट पहले मुझे कंप्लीट करने दो। मैं तो लॉयल थी, मैं तो जब से शादी करी आदिल के साथ रितेश को मिली भी नहीं। मैं तो लॉयल थी, मैंने निकाह किया और मैं इस्लाम कभी नहीं छोड़ूंगी। बहुत जल्दी आपको 25 तारीख को एक गुड न्यूज़ मिलेगा जो मैं अभी नहीं बताऊंगी। वो खुदा ने मुझ पर रहम किया है क्योंकि मैं नमाजी हूँ। बोलो बेटा। राखी, कल जो है आदिल ने कहा है कि आप लोग की शादी को वो मानते ही नहीं, यानी आप लोग शादीशुदा है ही नहीं, क्योंकि फाल्गुनी जी he says that there is a point of polygamy because he believes that she is married to Ritesh, which is why until and unless the last husband is not dead, she cannot marry another woman, another man. तो फिर वैसे ही हुआ ना? नहीं, तो फिर वैसे ही हुआ ना। अगर रितेश की शादी पहले हुई है, अगर उसका डाइवोर्स नहीं हुआ, अगर समझो मेरी उसके साथ शादी हुई, तो मेरी भी शादी लीगल नहीं है। बिल्कुल, क्या बात। मैं बताओ भैया। इनके सवाल का जवाब देना चाहूंगी कि इनके साथ रह के मैं बन गई हूँ। उनको जो भी कहना है, शादी हुई थी नहीं हुई थी, उनकी शादी लीगल है या नल एंड वॉइड है, फैमिली कोर्ट है, वो फैमिली कोर्ट में जा सकते हैं और इस शादी को नल एंड वॉइड प्रूव कर सकते हैं। आदिल आज भी, सॉरी आदिल आज भी कह रहा है कि राखी मेरी बीवी है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। आज बोला है। ठीक है, तो इतना सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है जी। सिक्के एक जर्नलिस्ट कह रहा है। एक मैं बड़े ही ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रहा हूं आधिकारिक तौर पर कि आज भी आदिल राखी को अपनी बीवी मानता है और बहुत प्यार करता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद स्टेटमेंट है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की प्रेस ये आज की बात कर रहा हूँ। और मैं रितेश के बारे में कहना चाहती हूँ। रितेश बहुत अच्छा इंसान है। जब लॉकडाउन में मेरे पास खाना नहीं था, मेरे पास अनाज नहीं था, मेरी माँ को कोरोना हुआ, मेरी माँ को हॉस्पिटल पहुँचाने के लिए घर में 1 रुपया नहीं, कहाँ से कमाऊँ, क्या करूँ। रितेश एक भगवान जैसे मेरी ज़िंदगी में आए। मेरी माँ का ऑपरेशन 4 बार कराया, करोड़ों रुपए खर्च किए। मैं वहाँ पे मैं एक ऐप पे जाती थी ताकि मुझे कुछ मिल जाए पैसे, मैं कोरोना के नाम पे अनाज भरूँ। वो कहाँ से अनाज मेरे घर में बेचता था, सब्जियाँ बेचता था कोरोना काल में। तो रितेश मेरी ज़िंदगी में एक भगवान की तरह आए। मेरी माँ का इतना सेवा किया, इतना सर्जरी कराया। एंड तक मेरी माँ के ज़बान पे आदिल नहीं था, सिर्फ रितेश था। अच्छा राखी, आदिल का ये भी आरोप है कि आप हर किसी के पास जाके 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख डोनेशन लेती थी अपनी माँ के नाम को लेकर। रेलेवेंट क्वेश्चन है। काफी लोगों से आपने सिर्फ अपनी माँ की सिंपैथी को दिखाकर किसी से 4 लाख लिए, किसी से 3 लाख लिए, किसी से 2 लाख लिए। ये डोनेशन आप लिया करती थी क्या? मैम मेरा क्वेश्चन है, अक्सर जवाब देने दो भाई। अगर मैं किसी से 2 लाख 3 लाख सब लेती हूँ मेरी माँ के नाम पे, तो सलमान भाई के पास मुझे भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि भाई मेरी माँ को बचा लो। सलमान भाई ने इतना पैसा खर्च के मेरी माँ का ऑपरेशन किया कैंसर का, कोरोना के टाइम पे। उसके बाद भी कैंसर बढ़ गया। और फिर मैं थक हार गई, मेरे पास अब पैसा नहीं है माँ का इलाज करने के लिए। मैं बैंकक्रप्ट हो गई, मेरे पास नहीं है पैसा। मैंने भाई को बोला, भाई मेरी माँ को हॉस्पिटल में एडमिट करा दो, मैं बिग बॉस से आने के बाद कोमा चली गई है, कुछ करो भाई। तो भाई ने
भरत जी, भरत भाई मेहरा जो है, जो आपके राधे मीरा ट्रस्ट के चेयरमैन, पूरा उन्होंने हॉस्पिटल मदद का खर्च किया। और इमीडिएटली पैसे ट्रांसफर किए किटी केयर हॉस्पिटल में नाम जोशी जी के पास, और उनकी माँ को बोला कि अभी के अभी शिफ्ट करो, एडमिट करो। मैंने किसी से कोई कैश नहीं लिया, ना मेरे अकाउंट में लिया। मैं एक ईमानदार लड़की हूँ। मैं मेहनत से इतने सालों से स्ट्रगल कर करके बॉलीवुड में टिकी हूँ आज तक। मुझे कोई जज ना करो। इसको स्टार बनना है, इसको बिग बॉस जाना है, इसको फिल्म स्टार बनना है। आदिल 4 वीडियो कर लोगे, सी ग्रेड की 4-5 फिल्में कर लोगे, गायब हो जाओगे एक दिन। एक लड़की को इतना बदनाम मत करो। फाल्गुनी जी, जैसे अभी राखी ने कहा था कि 1 करोड़ 60 लाख जितने उन्होंने इन्वेस्ट किए थे गाड़ियों में, तो उस चीज को लेकर अभी क्या स्टेटस है? वो आप बताइए जो चेक अच्छा हाँ, ये बहुत अच्छा बताएंगे, क्वेश्चन है ये बताएंगे। कि आदिल दुरानी ने कहा, सुनिए, उसको डिटेल में मत देना, कोर्ट में पेंडिंग है। हाँ, आदिल दुरानी ने जो कहा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि राखी से उनको 90+ लाख कुछ लेने हैं, 95 लाख लेने हैं, तो मैं आपको बता दूं कि तकरीबन जनवरी में आदिल दुरानी ने एक पेपर में साइन किया और उसमें उन्होंने कबूल किया है कि 1.5 करोड़ रुपया उनको राखी सावंत को देना है, और पीडीसीज दिया उनको। उनका कहना था कि मैं पैसे अभी नहीं दे सकता, मुझे 1.5 साल का टाइम चाहिए। राखी ने कहा कि मैं 1.5 साल की टाइम नहीं दे सकती हूँ, मैं सिर्फ 8 महीने का टाइम दूंगी। तो राखी के जितने भी चेक्स थे पीडीसीज आदिल दुरानी ने 1.5 करोड़ के दिए, और मुझे नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन आज मौका ऐसा है कि मुझे नाम लेना पड़ेगा। अनस भाई जो मेरी बहन जैसी जो है, सना खान के हस्बैंड हैं, वो एग्रीमेंट, वो पीडीसीज आज भी उनके पास है, सारे चेक्स उनके पास हैं। जब मेरा किसी से 95 लाख रुपीस निकलता है तो मैं क्यों 1.5 करोड़ के पीडीसीज उसको दूंगा, और एक टाइम लिमिट रखूंगा एग्रीमेंट में कि मैं 30 सितंबर तक ये पेमेंट कर दूंगा। आदिल ने जो बात कही कि 90 लाख रुपीस मेरे निकलते हैं, ये सरासर गलत है। लेन देन होता है कि उन्होंने दिया, उन्होंने वापस ट्रांसफर किया, इन्होंने दिया, वापस ट्रांसफर किया। स्टेटमेंट है उनके पास, कल वो स्टेटमेंट हमने भी पुलिस स्टेशन में दिया, उनको भी कहिए पुलिस स्टेशन और कोर्ट में अपना स्टेटमेंट दे दो। फाल्गुनी जी, एक सवाल था आपसे, अब कितने केस जो चल रहे हैं आदिल के ऊपर और कितने आप फाइल करेंगी, कौन कौन सी धाराएं होंगी और कब? बहुत केस चल रहे। मैं क्या करूंगी वो आपको नहीं बताऊंगी। मैं जो मुझे करना है वो मैं करके दिखाऊंगी। बात रही एफआईआर्स की आदिल के ऊपर, नहीं तो 6 एफआईआर कर्नाटका इसमें है, मैसूर में है, बहुत सारे चेक बाउंसिंग के केसेस हैं, और एक रेप केस है, बहुत सारे चेक बाउंसिंग के केसेस है जिसमें वारंट पेंडिंग है, और बहुत सारे 420 के केसेस है। और ये मैं ऑन रिकॉर्ड इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि हमारे पास एफआईआर की कॉपीज़ है। ये कोई फेक एलिगेशन नहीं है जैसे आदिल करते हैं, वैसे हम कोई फेक एलिगेशन नहीं करते। उनके पास बहुत सारे केसेस है, और आने वाले दिनों में उनके ऊपर और भी केसेस, चाहे राखी करे या नहीं करे, उन्होंने बहुत सारे ऐसी चीज़ें की, वो आने वाले दिनों में और केसेस होने वाले हैं। और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आदिल ने अपना जेल जाने का दरवाजा वापस खोल दिया है। उसने कोर्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस को वायलेट किया है, वो राखी के केस में किया है या कोई भी केस में। पहले मैं नहीं आई थी, आज मैं, जब उन्होंने कल आए मुझ पे इल्ज़ाम लगाए, इसलिए मैं यहाँ पे आके उनके जवाब देने आई हूँ। और मैंने कोर्ट में पूरा पेश किया हुआ है। कहते हैं मुझे मारा है, वो लिपस्टिक के दाग है। पुलिस गलत है, मुंबई की मेडिकल रिपोर्ट गलत है। हाँ, देखिए आप जो कह रहे हैं कि राखी सावंत को जो उसने मारा वो लिपस्टिक के निशान है, आप पुलिस स्टेशन जाइए, एक आरटीआई डालिए, और उसमें माननीय न्यायालय के सामने भी आप जा सकते हैं, उससे रिपोर्ट निकालिए कि मेडिकल रिपोर्ट में क्या क्या था, क्या राखी को वापस वाकई चोट लगी, या राखी के साथ वाकई 377 हुआ या नहीं हुआ, ये मेडिकल प्रूव करता है। तो आप देख लीजिए एक बार जाके, और फिर ये सवाल उससे कितना उन्होंने, ये 8 महीने की शादी में मुझे उन्होंने इतना मारा है। कहते कोई राखी सावंत को मार सकता है क्या? राखी सावंत हूँ मैं मीडिया के सामने। एंड ऑफ द डे मैं एक औरत हूँ, एंड ऑफ द डे मैं एक औरत हूँ। मीडिया ट्रायल नहीं, कंडीशंस पे। आप कौन सी मीडिया था? उसका फोटोशूट डाला इन्होंने। अच्छा, डेली टाइम्स ना? नहीं, डेली टाइम्स। डेली टाइम्स। एक मिनट मैं बॉलीवुड में हूँ तो क्या हुआ?
किया जा रहा है 21% के आसपास केस हो गए, लेकिन वो लड़के अगर न्याय के गेट के पास खड़ी होती तो उन्हें न्याय नहीं मिलता। सेम वैसे राखी जी के साथ हुआ है तो किस तरह से न्याय मिलेगा या नहीं, उनके पास सब कुछ मिलेगा। राखी को क्या मुझे न्याय मिलेगा, क्या मुझे जस्टिस मिलेगा? मिलेगा। मैं कोर्ट पर, हमारे हिंदुस्तान के कानून पर विश्वास रखती हूँ। मुझे मीडिया ट्रायल नहीं चाहिए। मैंने जो भी मैं बॉलीवुड में हूँ तो क्या मेरी कोई सच्चाई नहीं? क्या मैं बॉलीवुड एक्ट्रेस हूँ तो क्या मुझे कोई हक नहीं है पुलिस स्टेशन जाने का? मेरे साथ गलत हुआ है, आदिल खान दुरानी ने किया है, मुझे इतना मारा पीटा टॉर्चर किया है शादीशुदा ज़िंदगी में, उनके इतने अफेयर्स रहे हैं, मैं इतना सारा हुआ है, लेकिन मैं कभी सामने नहीं आई। लेकिन जब मेरी माँ के साथ जब बुरा हुआ तब मैं आई हूँ सामने। मुझे जज मत करो, कोर्ट पे फैसला छोड़ो। अच्छा, उसने ये कहा था ईरान का चेक करने के बाद उनके साथ कोई फिजिकल रिलेशन नहीं था, मेडिकल रिपोर्ट। अरे यार, लेट हिम प्रूव इन द कोर्ट ना। नहीं, अगर फिजिकल रिपोर्ट नहीं था भाई तो आप मैसूर कोर्ट में, मैसूर पुलिस स्टेशन में जाइए। मैसूर पुलिस की मैं डीसीपी एसीपी सबकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ कि इतने क्रिमिनल, ये इसके इतने रिकॉर्ड है फिर भी इसकी बेल कैसे हो गई। दूसरी बात, क्या मैसूर पुलिस के पास कोई सबूत नहीं? अगर है, अगर नहीं होगा तो क्या इसको ऐसी जेल में डाल दिया? उस लड़की ने कुछ तो वीडियो दिए होंगे। अभी तो आपने मेरे वीडियो दिए देखे नहीं है, जो आदिल ने 45 आदिल ने साइलेंस, मुझे बोलना ही है, मुझे बोलना है। आदिल ने मेरे न्यूड वीडियो, आदिल खान दुरानी मेरे हस्बैंड, उसने मेरे न्यूड वीडियो 50 लाख 47 लाख में मेरे हनीमून के टब में बैठी हूँ, बाथरूम में नहा रही हूँ, उनके साथ बिस्तर में हूँ, सारे वीडियो शूट कर करके एक अरब को बेचे, किसको बेचे, जिसका नाम है मैंने आपको भेजा है। नाम बताने की जरूरत, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम बाद में कोर्ट के लिए रखना चाहते हैं। प्लीज वो ट्रायल में मेरा न्यूड वीडियो अभी ट्रायल नहीं करेंगे हम। बताइए, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बोलिए। अभी आप बोल रहे हैं आदिल आपके हस्बैंड है, लेकिन आपकी कोई भी आप पोस्ट करते हो, आप रितेश को पहले टैग करते हो, ऐसे क्यों? आप लेट आई हैं एक्चुअली, थोड़ा ये सवाल का जवाब दे चुकी हो गया। मैं रितेश को भी टैग करती हूँ, मैं लकी को भी टैग करती हूँ। अरे मैं फाल्गुनी को भी टैग करती हूँ, मैं राशि को भी टैग करती हूँ, वाहिद अली खान को भी टैग कर लेती मैं भाई को भी और मेरी भाभी को भी टैग करती हूँ। आदिल को इसलिए नहीं टैग करती क्योंकि 6 महीने जेल में था, बाहर कौन देखेगा इंस्टाग्राम। राखी अभी वापस आदिल कल प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे, फिर परसों ऐसे ये चलता रहेगा। आप लोग परसों मैं लूंगी, काफी मसाला है, चलिए नहीं परसों मैं लूंगी, तरसों वो प्रेस करेगा, फिर परसों मैं नरसों मैं ले लूंगी उसके साथ। आदिल ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी को गुहार करेंगे। मैं सल्यूट करती हूँ मोदी जी, घर घर मोदी, हर हर मोदी। तो मैं गुहार करती हूँ, आपने जो 3 तलाक का कानून बनाया था, इसने मुझे पहली बात तो इस्लाम कबूल कराया, मार के 2 तलाक उसने मेरे मुंह पे मारे हैं, तीसरा नहीं दिया है। तो मुझे भाई आप मेरे को खुला दिलवा दो। क्लियर करेंगे क्या क्या आदिल ने जबरदस्ती मार के इस्लाम कबूल कराया है? तुम अपनी मर्जी से इस्लाम में आना चाहती थी ना? नहीं भाई, शादी था ना भाई, मैं कहाँ से आऊँगी? उसने शादी
शादी कराया ना फिर मैं इस्लाम में आई। नहीं, निकाह से पहले कलमा पढ़ा था ना, तब निकाह हुआ होगा ना। हाँ ये पहले क्लियर करें तो बोले कि मार मार के उसने इस्लाम कबूल करा। मैंने ऐसा नहीं बोला। ऐसे बोला है वो, ऐसा हो गया। नहीं मुझे मारा है। अच्छा ओके, उसको देखिए एक बात हम क्लियर करना चाहेंगे कि राखी ने जो भी कहा कि उसको मारा करता था, ठीक है, वो राखी का स्टेटमेंट है, लेकिन मैं राखी से एक बड़ा अच्छा सवाल पूछूंगा और आप सब प्लीज चुप रह के सुनिए कि क्या राखी सावंत जी आपको आदिल दुरानी ने मार के इस्लाम कबूल कराया, क्या ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल कराया, या निकाह में आप उसके प्यार के बाद आप निकाह करना चाहती थी और इसलिए आपने इस्लाम कबूल किया? क्योंकि निकाह में इस्लाम की शरीयत है कि अगर आप निकाह पढ़ रहे हैं तो दोनों ही मुसलमान होना चाहिए और कलमा गो होना चाहिए। तो क्या आपने सिर्फ आदिल से निकाह करने के लिए? मैंने सिर्फ उन्हें कोर्ट मैरिज करने बोला था। हाँ। लेकिन मुझे मैं प्रभु यीशु में थी, लेकिन मैं इस्लाम में आऊँगी ये मैंने नहीं सोचा था। लेकिन उन्होंने शर्त रखी थी कि मैं निकाह करूँगा, आपको इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। लेकिन मैं प्यार करती थी तो मैंने जिना किया था उनके साथ, मतलब उन्होंने मेरे साथ, तो फिर मैंने इस्लाम कबूल किया और मैं इस्लाम में आई हूँ और मैं इस्लाम की रिस्पेक्ट करती हूँ और मरते दम तक मेरी शादी नहीं रहेगी, मेरा तलाक हो जाएगा, लेकिन मैं इस्लाम कभी नहीं छोड़ूंगी क्योंकि मैं अल्लाह को प्यार करती हूँ। आदमी गलत निकला है, इस्लाम बहुत अच्छा है। मैं मुसलमानों को बहुत इज्जत करती हूँ। मैं एक मुसलमान हूँ और मरते दम तक रहूंगी। चलिए, थैंक यू।